नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो का विषय यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्यों फेल होते हैं और आप क्यों अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आपको कौन रोकता है। यहाँ पर आपको रोक रहे आपका मानसिकता और आपका सोच। आप जो सोच को अपना करके सोच रहे हैं वो सोच ही अपना नहीं है, किसी और का सोच को अपना के आप लोग बैठे हैं। वो कैसे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उदाहरण के साथ। आपने तो शुद्ध घी को देखा होगा। शुद्ध घी एकदम नरम रहता है और सॉफ्ट रहता है, यहाँ पर कोई भी दाना दाना नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट चलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जहाँ पर बोलते हैं ये शुद्ध घी है, ये दाना दाना रहता है करके। जहाँ पर मिलावट रहता है तब दाना बनता है। जैसे आप उसमें सूजी मिलाते हैं, पाम ऑयल नहीं मिलाते, वेजिटेबल ऑयल मिलाते या एनिमल फैट मिलाते, ऐसा कोई ना कोई चीज आप जैसे घी में मिलावट करते तब वो दाना दाना बनता है, वो सॉफ्टनेस खो देता है। लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा चल रहा है कि ये शुद्ध घी है, कितना अच्छा दाना दाना है करके बता रहे। जैसे ही आप लोगों का सोची बार बार देखने के बाद आपके सामने यदि दो चीज रखते हैं, एक शुद्ध घी जहां पर एकदम नरम है, एकदम सॉफ्ट है, खुशबूदायक है, उसको एक जगह पे रखे, दूसरा जगह पे जहां पर दो दाना दाना है वो घी रख दिया तो जो मिलावट है उसी को आप लोग अपनाएंगे, क्योंकि आप में दिमाग में बिठा दिया गया कि ये शुद्ध है। इसको शुद्ध घी का डेफिनेशन भी चेंज करके आपको यहाँ पर बता दिया कि दाना दाना रहना है, इसीलिए उसको आप लोग अपनाते हैं। ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ पर आप सभी लोगों ने हर दिन सोशल मीडिया में हो या टीवी में हो, ये पर एक बात तो सुना है, वो है म्यूचुअल फंड सही है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं और बोल देते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है सही है। उनका बात सुन के बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, शिफ्ट भी कर दिया। अब मार्केट जो निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, फिर भी स्टॉक्स बहुत नीचे है और म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जिन्होंने भी पैसा डाले एक साल से उनका पूरा पैसा नेगेटिव में चल रहा है। वहां पर मजबूरन अब दोबारा एक जो एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ा है, जो बोल रहे हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी ऊपर नीचे होता रहे। आपको नीचे आने में घबराना नहीं है, आपको यहाँ पर निरंतर सिर्फ चालू रखना है। लॉन्ग टर्म में ये ऊपर चले जाते हैं, प्रॉफिट में आ जाते हैं करके। ये बात कहने का क्या जरूरत था। यहाँ पर आपका दोबारा मानसिकता बदलने का देख रहे हैं, जहां पर पहली बार ये बोला म्यूचुअल फंड सही है करके बता दिया, वो बोलने का क्या जरूरत था। और दूसरी बार जैसे ही म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म किया, फेल हो गया, बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट डूब गया, तब वो लोग दूसरी बार आ गए और ये बोल रहे शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का ऊपर चढ़ाव उधर चढ़ाव में ये नीचे आ जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको निरंतर कंटिन्यू रखना है और आपको लॉन्ग टर्म में पैदा होगा करके। यहाँ पर जैसा मार्केट ऊपर चले जाते हैं, वो मार्केट जो प्रॉफिट आता है उसमें एक का उनका खर्चा आता है, जैसा एडवर्टाइजमेंट देना, उनका स्टाफ का तनख्वाह देना, ये सब होता है, दो रनिंग कॉस्ट होता है। जैसे ही नीचे आ जाते हैं वहां पर लॉस भी होता है, इसके साथ में ये रनिंग कॉस्ट तो कम नहीं होता, वहां पर भी दोबारा डबल लॉस होने लगता है। जो प्रॉफिट होते हैं कम होते हैं, लॉस होने में ये जुड़ के ज्यादा हो जाता है। तो फिर भी आपको बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। और दोबारा यदि आपका किसी दोस्त के साथ जाके आप नए हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, और आपने आपका दोस्त के साथ पूछा यदि म्यूचुअल फंड सही है, कर सकता हूं करके, वो क्या बोलेगा, मैंने तो किया था, मेरा इतना लॉस में है करके बोल देगा। तब आपका मन में क्या आता है, आपका रिकॉर्डेड सोच है, क्योंकि बार बार सेलिब्रिटी ने बोला
वो शॉर्ट टर्म में तो नीचे आ जाएगा वो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड सही है करके आप दोबारा उसको वही जॉब देके उसने बोलने के बाद भी आप खुद इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपका सोच बदल चुके हैं। आपका सोच, आपका निर्णय आपका नहीं है, जो प्रभाव हो चुके एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा उदाहरण है, ऐसे ही आपके सामने तीसरा उदाहरण देता हूं। ये सोच लीजिए, आप घर में गए, घर में बैठे हैं, आपका माँ बाप या बीवी आपको किचन में कुक कर रहे हैं, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, उसके बाद में उन्होंने गरम गरम खाना लेके आए, आपको प्लेट में सर्व किया। आपको देखते ही वहां पर खाना अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, स्मेल धुआं आ रहा है, तो वहां पर खाना भी गर्म है करके आपको महसूस हुआ। हाथ में लिया तो खाना वहां पर भी थोड़ा सा नरम सा गर्म है, अच्छा है, आपने खा लिया तो स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा है। यदि ये आपका जिंदगी में हो गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट में जब आते हैं तब वहां पर ये काम नहीं करते। आपने जैसे किचन से खुशबू आ रहा है वो आपको महसूस ही नहीं होता है। जैसा खाना आके आपके सामने रख दिया तो आपको कुछ नजर ही नहीं आते हैं वहां पर। और आप बोल देंगे, जहां पर आपके सामने आज बिरयानी रखा है, आप बोल देंगे कल का जो सब्जी था उसमें नमक कम था, इसलिए और थोड़ा नमक करके डाल दो। यदि आपने ऐसा बोला तो आपको कैसा लगेगा? और यदि आप ये भी बोल देंगे कल का रोटी जो था वो ठंडा था, अब जाके गर्म करके आ जाओ, तो यही बात इन्वेस्टमेंट आने में आप लोग करते हो। जैसा आपको कोई आके अप्रोच करता है कि ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मान लीजिए एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में आके आपसे कोई बोल देता है कि एमएसटी ब्लॉकचेन अच्छा है, ये ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉकचेन, इंडिया का पहला ब्लॉक 1 प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये खूबी है करके आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? मैंने कल ये जो चेन मार्केटिंग या एमएलएम टीम जो था वहां पर एक प्रोडक्ट लिया था, वो प्रोडक्ट भी सही नहीं था और वहां पर जो पैसा डाला वो भी वेस्ट हो गया। मैं किसी को अप्रोच किया तो कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, इसीलिए मैं ये नहीं ले रहा हूं। तो आप क्या बात कर, तो कल का खाने में जो सब्जी में नमक कम का करके आज का बिरयानी के लिए बोल रहे हैं, या रोटी गर्म नहीं था करके बोल रहे हैं, ऐसी बात आप लोग कर रहे हैं। जो भी आपके सामने रखा है वो क्या है करके देखना चाहिए, उसका बजाय कल जो था वो मार्केटिंग टीम था। यदि मैं आके यूट्यूब ने बोल रहा हूँ तो आप लोग ऐसा होता है यूट्यूब ने किसी और चैनल ने कुछ किया था, उसमें से मुझे नुकसान हो गया, इसीलिए यूट्यूब भी गलत है, यूट्यूब में जो भी बोलते उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं करके बोल दिया, तो ये भी हंसने वाली बात है। तो आपको क्या है, आपका माइंडसेट को बदल दीजिए। जहां पर बार बार बोलने के बाद आप लोग वहां पर वो सच है और आपका ही जो सोच है करके आप लोग सोच लेते, वो आपका सोच नहीं है। आपके सामने जो रखा है उसको पहले देख लीजिए, आजमा लिए और उसको देख लीजिए। अब मैं एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बोल दिया तो आपको क्या करना है, पहले बात है वो क्या सही है या नहीं है, क्या प्रोजेक्ट है करके पहले सोच लीजिए। इसका बजाय आप जाके आपका दोस्त के साथ या फैमिली के साथ बोलेंगे ऐसे एक प्रोजेक्ट है, तो खुद आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं, आप बोलेंगे ऐसे कोई दोस्त बोल रहा था ये कुछ है, ये मैं करूं या नहीं। उन आपको जो पता है उतना भी उनको पता नहीं, और उनसे आप राय ले रहे हैं, वो उनको जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक बोल देंगे कि चपाती गरम नहीं था या रोटी गरम नहीं था, अभी गरम लाके आके बस दे दो करके। तो क्या है ना, कल का सब्जी में जो नमक कम था अब जाके नमक डाल लो इस चावल में करके, बिरयानी में नमक डालो। ये ऐसी बात कर लेते हो क्योंकि आपको आज क्या एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, ये जियो कॉइन के बारे में, या क्रिप्टो रेवोल्यूशन हो रहा है इसके बारे में बात कर, उसके बारे में जान लो। ये पिछला जो मार्केटिंग
टीम ने कोई प्रोडक्ट दिया था उसके बारे में क्यों यहाँ पर कंपेयर करते हो, या किसी और इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आपका डूब गया उसके बारे में यहाँ पर क्यों लेके आ रहे हो। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसके बारे में सोचो, इसमें थोड़ा समय डाल दो। ये यहाँ पर आपको मिनिमम 1-2 दिन तो लग जाएंगे, 8-10 वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलता है ये प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या है, नोड फैक्शन क्या होता है, नोड फैक्शन कैसा बिकता है, कौन सा स्टेजेस में नोड फैक्शन है, MSTC कॉइन क्या है, एक दिन में कॉइन कितना मिलता है, यहाँ पर हाल्विंग क्या है। ये सब चीज जानने के लिए आपको 1-2 दिन का तो समय लगता है। ये जानने के बाद आप बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। या जो ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जो क्रिप्टो रेवोल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में तो जान लो। यदि क्रिप्टो रेवोल्यूशन का आपको जो फायदा उठाने, तो यहाँ पर उसका मुताबिक आपको प्रिपेयर होना है और आपको इन्वेस्टमेंट रखना है। यदि आपने वो करने से जो नहीं किया तो आपको क्या होगा, इसका दुष्परिणाम होगा। जो दुष्परिणाम होता है क्रिप्टो रेवोल्यूशन का, उसका आपको असर पड़ जाएगा। जो क्रिप्टो आपको जो दो आपको चॉइस है, ये इसका फायदा उठाने का, क्रिप्टो रेवोल्यूशन जो हो रहा है उसका फायदा उठाओ, या जो उसका असर हो रहा है, बुरा असर हो रहा है, उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ जाएगा। जो आप कुछ नहीं किया तो वो इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो अब आपको MST ब्लॉकचेन के बारे में जानना है तो पहला कदम आपको उठाना है कि MST ब्लॉकचेन में फ्री में ज्वाइन होना है। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए और KYC कर दीजिए। KYC करने के लिए क्या चाहिए, एक फ़ोन नंबर चाहिए, उसका OTP आता है, और आधार कार्ड का नंबर डालना है, उसका OTP आता है। कोई लोग आधार कार्ड देने के लिए डर जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैश में आप किसी को पैसा दे रहे तो डरना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड देते हैं, UPI से पेमेंट कर रहे हैं और KYC कर रहे हैं, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा कानूनात्मक काम हो रहा है करके। तो जैसे ही आधार का नंबर डाल देते हो तो आधार का OTP आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आता है, वहाँ पर उसको एंटर करते हो। इसके बाद में जो ईमेल आईडी देना पड़ता है, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, और ईमेल का आईडी OTP आता है, उसको यहाँ पर एंट्री करना है। इसके बाद में आपको आखिर में पैन का नंबर देना है, तब KYC तो कंप्लीट होता है। आखिर में आपको एक वैलेट को क्रिएट करना है, क्रिप्टो वैलेट क्रिएट करके, या आपके पास क्रिप्टो वैलेट है तो उस क्रिप्टो वैलेट को इस MST ब्लॉकचेन से साथ जोड़ना है। ये सब कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर सीरीज ऑफ वीडियो से वो देख के आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जियो का वैलेट आप कनेक्ट नहीं कर सकते। जियो का वैलेट सिर्फ जियो के लिए है, जियो कॉइन के लिए है, वो अलग कॉइन के लिए आप अटैच नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो मत जोड़िए, वो किया तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही पहला स्टेप आप लेने के बाद, यहाँ पर कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, पहला स्टेप आप ले लेते हो, बाद में आप देख लीजिए कि MST ब्लॉकचेन क्या है, इसका नोड फैक्शन कैसा बिकता है, और यहाँ पर ऑल्विंग क्या है, कॉइन कितना आता है, स्टेजेस क्या है, ये सब आप यहाँ पर इस YouTube चैनल में ही पूरा कंटेंट है। वो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना या नहीं, या आपको इस क्रिप्टो रेवोल्यूशन के लिए तैयारी कैसे करके बैठना है। तो आपके पास कितना कॉइन रहता है, जो अपकमिंग कॉइन है, जो एग्जिस्टिंग कॉइन है, जो ग्लोबल कॉइन है, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, और वो अब लेके बैठने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का क्रिप्टो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना है
तो आपको इंडियन प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना है। जो इंडियन प्रोजेक्ट जो अब हमारे लिए जो बेहतरीन दो प्रोजेक्ट है, वो एक MST ब्लॉकचेन है, एक जियो कॉइन है। वो छोड़ के मुझे ऐसा कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में कोई एक प्रोजेक्ट आए तो वो भी आपके सामने रखूंगा। अब जो भी है ये दो प्रोजेक्ट है। जैसे पिछले जो 10 दिनों से जियो कॉइन अर्निंग तो बहुत कम हो रहा है, आज भी कल भी मैंने देखा एड्स तो बहुत कम आ रहा है। तो आपको वहाँ पर 20-30 कॉइन जियो स्पेयर में कमाना मुश्किल है। कोई कोई एक एक अकाउंट में, मुझे 2 दिन में एक अकाउंट में सिर्फ 100 कॉइन आ गए, बाकी 2 अकाउंट में 20-30 ही कॉइन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर मौका है, यहाँ पर तो जियो कॉइन में तो आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जब कॉइन मिलते हैं तभी आप ले सकते हैं मेहनत करके, एक्टिविटी करके। लेकिन MST ब्लॉकचेन में आप नोट फ्रैक्शन खरीद के आप कर सकते हैं। तो ये मौका है, ये सही मौका है। यदि आपने इसी काम को 6 महीने पहले किया तो, या मैंने सितंबर जब ये भी आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट, सितंबर 13 तारीख को मैंने पहला नोट फ्रैक्शन खरीदा। अब तक जो मैंने अमाउंट डाला था वो उसका बराबर है, और एक 8-10 दिन में उसका बराबर का कॉइन मिल जाता है। तो ₹1 में एक कॉइन मिलने जैसा हो जाता है। और जो भी नोट फ्रैक्शन के ऊपर मैंने प्राइस दिया था उसमें 550 रुपीस बढ़ चुका है। यदि नोट फ्रैक्शन भी रीसेलिंग में आ जाता है, जैसा पहले कहा था कि 21 नोट के बाद आ जाएगा, या आगे कहीं भी 2 साल के बाद भी आने दीजिए, नोट फ्रैक्शन रीसेलिंग आ जाता है तो मान लीजिए इसका प्राइस भी डबल के ऊपर मिल जाएगा। जो आप लोगों के, और कॉइन जो भी अक्यूमुलेट होते वो तो आपका हो जाएगा। तो अर्निंग किया वो कॉइन भी आपका हो जाता है, और नोट फ्रैक्शन भी आगे जाके आप डबल प्राइस में चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं, नहीं तो उसका अर्निंग आगे तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको, यहाँ इसका फायदा ज़रूर उठा लीजिए। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा वीडियो में वो बात बता दिया करके, या और कोई इंफॉर्मेशन है तो अगला वीडियो में मैं कवर करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।